दोस्तों, मैं हूं आपके सामने राजीव सर और राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी छात्रों एवं छात्राओं का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि अब मैं आपको ट्रिगो का जो कॉन्सेप्ट था, फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बतला दिया था और मैंने कहा था, मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 यानी ट्रिगो से मैं आपको शुरू करूँगा। अब ट्रिगो शुरू करने के पहले मैं उस चैप्टर में जो कहता है, जो आपकी बातें को समझनी चाहिए, जो 2.1 में बात सामने आएगी, मैं उस बात को सामने लाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास इस तरह से करूंगा कि आपके माथा में अट जाए, माथा में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। और प्रवेश कर जाए, अगर कर जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारी पढ़ाई सफल हो गई। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कोशिश करता हूं कि 2.1 इन ट्रिगो के पहला चैप्टर में जो शुरू होने वाली चीज़ है उससे मैं आपको अवगत करा दूँ। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यह आपका बिंदु है। ठीक है, यह आपका रेखा हो गया। मान लेते हैं यह बिंदु O है और यह बिंदु A है। इसका नाम हो गया आपका OA। इस OA को हम लोग कहते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं इसे? इनिशियल लाइन। और यह जो आपका OB हुआ, इसे कहते हैं हम लोग टर्मिनल लाइन। ठीक है, तो दो लाइन है यानी दो रेखा है। दो रेखा यानी OA हो गया आपका पहली रेखा और OB हो गया आपका दूसरी रेखा। हो गया दो रेखा। और दोनों रेखा देखिए कहीं ना कहीं बिंदु पर मिलती है, अर्थात कॉमन पॉइंट क्या हो गया आपका O। कॉमन पॉइंट क्या हो गया? O। दो रेखा का कॉमन पॉइंट O, अर्थात दोनों रेखा कहाँ पर मिला? O बिंदु पर मिला। तो यह जो क्षेत्र बना, यह जो एरिया बना, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं एंगल्स, दैट मीन्स कोण। तो कोण का डिफरेंशियल क्या हो गया कि जब दो रेखाखंड का उभयनिष्ठ बिंदु एक हो तो घिरे क्षेत्र, यह जो क्षेत्र बना, तो घिरे क्षेत्र या बने क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। और एंगल मीन्स क्या हो गया आपका? कोण। अब कोण हो गया। अब इस कोण को मापने का प्रयास करते हैं। अब इस कोण को मापने के लिए हम लोग मापते हैं तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिस्टम का। और इस सिस्टम में तीन सिस्टम होता है। तीन सिस्टम के अनुसार, तीन पद्धति के अनुसार इस कोण को माप सकते हैं। अर्थात कोण को जो मापेंगे तो आपके पास कितने सिस्टम्स हैं? तीन सिस्टम है। और उस तीनों सिस्टम में हम लोग अलग अलग ढंग से कोण को मापने का प्रयास करते हैं। तो पहला सिस्टम, देखिए पहला सिस्टम हो गया आपका षट दशांशक पद्धति। पहला सिस्टम का नाम क्या है? षट दशांशक पद्धति, जिसे हम लोग कहते हैं सक्सा। ये हो गया सक्साजेसिमल। क्या हो गया आपका? सक्साजेसिमल सिस्टम। और इसे हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। फिर समझिए तो कोण को हम किसके आधार पर मापते हैं? सिस्टम के आधार पे। और उस सिस्टम में पहला सिस्टम क्या हो गया आपका? षट दशांशक पद्धति, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सक्साजेसिमल सिस्टम। और इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम। और इस सक्साजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग क्या कहते हैं? षट दशांशक पद्धति। और इस षट दशांशक पद्धति या सक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग कैसे मापते हैं? देखिएगा कैसे मापते हैं। देखिए इसमें आपका एक समकोण, देखिए एक समकोण में होता है आपका 90 डिग्री और एक डिग्री में होता है आपका 60 मिनट और एक मिनट में होता है आपका 60 सेकेंड। यह कौन सिस्टम में हो गया? सक्साजेसिमल सिस्टम में या ब्रिटिश सिस्टम में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? षट दशांशक पद्धति। और षट दशांशक पद्धति में हम लोग एक समकोण यानी राइट एंगल, समकोण मीन्स राइट एंगल, यानी एक समकोण को किसके बराबर करते हैं? 90 डिग्री के बराबर। और एक डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड। यहाँ तक ठीक। यह कौन पद्धति में कोण को मापते हैं? षट दशांशक पद्धति या सक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में। अब देखिए इसमें डिग्री का परिभाषा, इसमें डिग्री का, मिनट का और सेकेंड का, तीनों का डिफिनेशन आपको मालूम होता है। किस प्रकार से मालूम होता है कि हम लोग परिभाषा देते हैं, कहेंगे कैसे कहेंगे।
एक समकोण को, परिभाषा डेफिनेशन हम दे रहे हैं कि एक राइट एंगल मीन्स हो गया समकोण, एक राइट एंगल को, एक समकोण को 90 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। एक समकोण यानी एक राइट एंगल को 90 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक बराबर भाग को डिग्री या 1 डिग्री कहते हैं। तो यहाँ डिग्री का परिभाषा आपको परिभाषित हो गया ना, किसे कहते हैं डिग्री, परिभाषित हुआ ना। कैसे, एक समकोण यानी एक राइट एंगल को 90 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक बराबर भाग को डिग्री या 1 डिग्री कहते हैं। तो डिग्री का परिभाषा इससे परिभाषित हुआ कौन सिस्टम से, सेक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम से या 60 दशांशक पद्धति से। आपको किसकी परिभाषा परिभाषित हुआ, डिग्री का। और डिग्री का डिफिनेशन क्या हो गया कि एक समकोण में कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और इसका हम लोग डिफिनेशन देंगे कि एक समकोण को 90 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक बराबर भाग को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो डिग्री का परिभाषा हो गया। अब देखिए मिनट का परिभाषा, आप कहेंगे एक डिग्री को 60 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। एक डिग्री को 60 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक बराबर को हम मिनट या 1 मिनट कहते हैं। किस सिस्टम में, सेक्साजेसिमल सिस्टम और 60 दशांशक पद्धति में। अब देखिए सेकेंड का डिफिनेशन, तो एक मिनट को 60 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक बराबर भाग को सेकेंड कहते हैं या 1 सेकेंड कहते हैं। अर्थात 60 दशांशक पद्धति, जिसे इंग्लिश में सेक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, उस सिस्टम में डिग्री का परिभाषा हो गया, मिनट का परिभाषा हो गया और सेकेंड का परिभाषा हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, एक समकोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो परिभाषा हुआ एक समकोण को हम 90 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक बराबर भाग को डिग्री या 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक बराबर भाग को 1 मिनट या मिनट कहते हैं और 1 मिनट को 60 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक बराबर भाग को सेकेंड या 1 सेकेंड कहते हैं। अर्थात कोण को अगर हम 60 दशांशक पद्धति या सेक्साजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम में नापेंगे या मापेंगे तो उसमें किसका उपयोग होगा, डिग्री का। यह हो गया आपका 60 दशांशक सिस्टम। अब देखिए दूसरा सिस्टम, दूसरा सिस्टम क्या है। देखिए आपका दूसरा सिस्टम जो होता है आपका शतांशक। दूसरा सिस्टम क्या हो गया आपका, शतांशक पद्धति। और इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सेंटे। देखिए CEN, सेंटेजेसिमल सिस्टम। यह जो आपका शतांशक पद्धति से क्या कहते हैं, सेंटेजेसिमल सिस्टम। शतांशक पद्धति क्या बोलते हैं, सेंटेजेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेंटेजेसिमल सिस्टम। तो शतांशक पद्धति में भी हम कोण को मापते हैं। कैसे मापते हैं, देखिए एक समकोण में ये होता है आपका 100, ये हो गया आपका ग्रेड, और 1 ग्रेड में होता है आपका 100, ये हो गया मिनट, और 1 मिनट में हो गया आपका 100 क्या हो गया आपका सेकेंड। तो कोण को दूसरा सिस्टम में कैसे मापते हैं, शतांशक पद्धति या सेंटेजेसिमल सिस्टम। और सेंटेजेसिमल सिस्टम में क्या होता है, एक समकोण में राइट एंगल, एक समकोण बराबर कितना ग्रेड होता है, 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड में कितना मिनट होता है, 100 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 100 सेकेंड। अब देखिए ग्रेड का डिफिनेशन देख लीजिए। तो एक समकोण को 100 बराबर भागों में, एक समकोण को 100 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक बराबर भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। और 1 ग्रेड को 100 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को 1 मिनट या मिनट कहते हैं। और 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक बराबर भाग को सेकेंड या 1 सेकेंड कहते हैं। अर्थात शतांशक पद्धति जिसे हम सेंटेजेसिमल सिस्टम कहते हैं, उसमें एक समकोण में कितना ग्रेड होता है, 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड में कितना मिनट होता है, 100
मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 100 सेकेंड। और आप इसका डिफिनेशन, ग्रेड का डिफिनेशन जान लीजिए तो एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसे हम एक ग्रेड या ग्रेड कहते हैं। और एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, और प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं। और 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसे हम एक सेकेंड या सेकेंड कहते हैं। 2 सिस्टम हो गया, पहला हो गया आपका शत दशांशक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। दूसरा हो गया आपका शतांशक पद्धति, जिसे हम क्या बोलते हैं सेंटेजेसिमल सिस्टम। और सेंटेजेसिमल सिस्टम में कोण को हम इस प्रकार से मापते हैं। देखिए तीसरा सिस्टम होता है, तीसरा सिस्टम होता है वृत्तीय पद्धति। तीसरा सिस्टम क्या होता है आपका वृत्तीय पद्धति, और इस वृत्तीय पद्धति को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर, क्या बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे सर्कुलर सिस्टम। तो तीसरा आपका वृत्तीय पद्धति हुआ। इस वृत्तीय पद्धति में भी हम कोण को मापते हैं। तो कोण को मापने का क्या को सिस्टम हो गया 3 को। पहला हो गया आपका शत दशांशक, दूसरा हो गया आपका शतांशक, और तीसरा हो गया वृत्तीय पद्धति। तो शत दशांशक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल और ब्रिटिश सिस्टम, और दूसरा हो गया आपका शतांशक, इसे क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम, और तीसरा हो गया आपका वृत्तीय पद्धति, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। अब इस सर्कुलर सिस्टम में देखिए हम कैसे कोण को मापते हैं, देखिए वृत्तीय सिस्टम में सबसे पहले आपका सर्किल का डिफिनेशन सीखना पड़ेगा। वृत्तीय पद्धति में ये किससे संबंधित होगा वृत्त से। किससे संबंध होगा वृत्त में सर्किल। देखिए सर्किल का हम डिफिनेशन देते हैं। देखिए सर्किल का डिफिनेशन देते हैं। देखिए यह आपका है बिंदु, यह कौन जी आपका बिंदु डॉट लाइन है, यह आपका है बिंदु, यह कौन जी आपका बिंदु। तो परिभाषा देंगे बिंदुओं, परिभाषा क्या देंगे बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ मीन्स होता रास्ता, पथ मीन्स क्या होता रास्ता वे। बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, यह क्या हो गया आपका फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी, 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 और फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी हमेशा ऑलवेज क्या होती है समान होती है। तो बिंदुओं के बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं सर्किल। क्या बोलते हैं सर्किल। यह जो फिक्स पॉइंट है ई ओ जिसको मान लेते हैं, यह आपका ओ क्या हो गया फिक्स पॉइंट, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं सेंटर। और यह जो आपका सेम डिस्टेंस हुआ, इससे हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं रेडियस। फिर समझिए तो कोण को आप मापते हैं, कोण को मापते हैं। उसका तीसरा सिस्टम क्या हो गया आपका वृत्तीय पद्धति। तीसरा सिस्टम क्या हो गया आपका वृत्तीय पद्धति, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। और इस सर्कुलर सिस्टम में आपको सर्किल का डिफिनेशन पहले बताता हूँ। तो सर्किल का डिफिनेशन होता है कि बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ, बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जिसमें फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी, फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी, फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी, इसकी दूरी माने बिंदु पथ की दूरी, इसकी दूरी माने बिंदु पथ की दूरी हमेशा क्या होती है समान होती है। तो बिंदुओं के बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं सर्किल, जिसे हम वृत्त बोलते हैं। और यह जो आपका फिक्स पॉइंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं वृत्त का केंद्र, दैट मीन्स सेंटर। और यह जो आपका समान दूरी हुआ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस। और रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं त्रिज्या। तो उम्मीद है कि आपने सर्किल का और सेंटर का और रेडियस का डिफिनेशन सीख लिया होगा। अगर आपने सीख लिया है तो आप लाइक कर दीजिए, राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको वृत्तीय पद्धति को हम क्या बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में हम लोग किसका डिफिनेशन देखें सर्किल का, किसका डिफिनेशन देखें सेंटर का, और किसका डिफिनेशन देखें रेडियस का। तो इस सर्किल में आपका सेंटर भी होगा और रेडियस भी होगा। और कहने का बात ये हो गई कि बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जिसमें निश्चित बिंदु से इसकी दूरी हमेशा क्या होती है समान होती है। तो बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त या सर्किल कहते हैं। फिक्स पॉइंट को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। और समान जो दूरी हुआ इसे हम लोग क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं। और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है समान होती है। अब इस वृत्तीय पद्धति में देखिए कैसे हम कोण को मापते हैं। सर्कुलर सिस्टम में देखिए कि हम वृत्त को कैसे मापते हैं। अब देखिए इसमें मापते कैसे,
देखिए मान के चलते हैं यह क्या हो गया आपका वृत्त, यह क्या हो गया आपका वृत्त। मान के चलते हैं यह क्या हो गया आपका वृत्त, सर्किल, यह हो गया आपका सर्किल, यह हो गया वृत्त का केंद्र, यह हो गया आपका रेडियस, ये हो गया आपका केंद्र, ये ओ हो गया आपका रेडियस। ठीक है, तो यह जो आपका फिगर देख रहे हैं यह किसका फिगर है, सर्किल का। यह जो ओ पॉइंट देख रहे हैं यह आपका फिक्स पॉइंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। यह जो ओ ए हुआ यह हो गया सेम डिस्टेंस, यह जो ओ ए हुआ यह हो गया आपका रेडियस, यह क्या हो गया आपका रेडियस, क्या हो गया आपका रेडियस, सेम डिस्टेंस, यह हो गया आपका रेडियस। अब देखिए यह जो आप देख रहे हैं, ई जो देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं आर्क ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ लेंथ, जिसे बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। अब देखिए जितना बड़ा त्रिज्या है, जितना बड़ा त्रिज्या है उतने बड़ा आप चाप की लंबाई लेते हैं, और चाप की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ लेंथ। अब बी से पुनः ओ को मिला दें तो यह ओ भी क्या बन जाएगा, वृत्त का रेडियस, वृत्त का रेडियस, दैट मीन्स आर। अब देखिए तो डिफरेंशन क्या देते हैं डिफरेंशन में, देखिए डिफरेंशन में अगर त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स रेडियस, चाप की लंबाई मीन्स आर्क ऑफ लेंथ, अगर दोनों सेम हो, दोनों क्या हो, सेम हो, दोनों की लंबाई सेम हो, दोनों की लंबाई बराबर हो, तो इस दोनों के द्वारा वृत्त के यानी सर्किल के सेंटर पर जो कोण बनेगा वह कोण बनेगा थीटा, और यह कोण जो थीटा होगा वह हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। किस में होगा, रेडियन में। देखिए रेडियन का परिभाषा, रेडियन का परिभाषा देखिए इस फिगर में आपका ओ हो गया आपका फिक्स पॉइंट जिसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, ओ ए हो गया आपका सेम लेंथ, इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। ओ बी और ओ ए आपका सेम लेंथ है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो यह भी आर हो गया, यह भी आर हो। यह जो आपका देख रहे हैं केरा वाला, ये देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं आर्क ऑफ लेंथ, और आर्क ऑफ लेंथ को हम किसे दिखाते हैं, एल से। हम एक डिफरेंशन देंगे कि यदि त्रिज्या और चाप की लंबाई, यदि त्रिज्या यानी रेडियस और चाप की लंबाई आर इक्वल, अगर त्रिज्या और चाप की लंबाई समान हो तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वह कोण हमेशा किस में होगा, रेडियन में। वह कोण हमेशा किस में होगा, रेडियन में। तो रेडियन हो गया, रेडियन का डिफरेंस समझिए, कहेंगे समान त्रिज्या और समान चाप की लंबाई के द्वारा, समान त्रिज्या और समान चाप की लंबाई के द्वारा वृत्त के केंद्र यानी सर्किल के सेंटर पर जो कोण बनेगा वह कोण हमेशा किस में होगा, रेडियन में। वह कोण किस में होगा, रेडियन में। और इसी से आपका निकलता है थीटा बराबर, क्या निकलता है, थीटा बराबर एल बटे आर। इसी से एक आपका निकलता है फार्मूला थीटा बराबर एल बटे आर, जहाँ थीटा हो गया केंद्र पर बना कोण, एल क्या हो गया चाप की लंबाई, और आर क्या हो गया वृत्त की त्रिज्या। अगर थीटा बराबर एल बटे आर हो, थीटा बराबर क्या हो, एल बटे आर हो, तो थीटा हमेशा किस में होगा, थीटा हमेशा किस में होगा, रेडियन में। तो रेडियन का डिफिनेशन आपने देखा, रेडियन का आपने क्या डिफिनेशन देखा कि समान त्रिज्या और चाप की लंबाई, समान त्रिज्या और चाप की लंबाई के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे एक रेडियन, उसे हम क्या कहेंगे, रेडियन। अर्थात जब थीटा बराबर एल बटे आर होगा, थीटा बराबर क्या होगा, एल बटे आर होगा, तो थीटा हमेशा किस में होगा, रेडियन में। थीटा हमेशा किस में होगा, रेडियन में। अब आगे देखिए क्या होता है। तो थीटा बराबर एल बटे आर हो गया, तो थीटा हो गया वृत्त के केंद्र पर बना कोण, एल क्या हो गया चाप की लंबाई, और आर क्या हो गया वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए एल क्या है, देखिए यही एल आपका है चाप की लंबाई, इसे हम कहते हैं वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। और वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ चलिए एक बिंदु से चलिए, पुनः आप कहाँ पहुँचेंगे, ए बिंदु पर, तो इसकी जो परिधि होगी, इसका जो परिमाप होगा वह परिमाप कितना होगा आपका 2 पाई आर। आप वो जानते हैं कि वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर, और एल क्या आपका चाप की लंबाई, एल क्या आपका चाप की लंबाई। तो यहाँ ए से स्टार्ट करते हैं, पुनः आप कहाँ पहुँचते हैं, ए पर, तो आपका हो गया एल, क्या हो गया आपका एल, और एल क्या है चाप की लंबाई, और यह चाप की लंबाई किसके बराबर होगा, यह होगा वृत्त की परिधि के बराबर या वृत्त के परिमाप के बराबर।
और वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। अब बात कितना हो गया? आर। ये आर से आर क्या हो गया? खत्म हो गया। तो थीटा बराबर क्या हो गया आपका? 2 पाई। थीटा बराबर क्या हो गया आपका? 2 पाई। अब देखिए थीटा, अब यहाँ से अगर चलता है और कहाँ पहुँचते हैं? ए बिंदु पर पहुँचते हैं तो वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। तो यह हो गया आपका थीटा हो गया आपका 360 डिग्री बराबर कौन सी? 2 पाई। यह किस में हो गया बोलिए? रेडियन में। अर्थात डिग्री और रेडियन में क्या संबंध हुआ? तो डिग्री और रेडियन में संबंध हुआ 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। जहाँ 360 क्या हो गया? डिग्री में और 2 पाई क्या हो गया? रेडियन में। तो 360 डिग्री बराबर क्या हो गया? 2 पाई रेडियन। इसलिए 180 डिग्री ये बराबर क्या हो जाएगा? पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पाई रेडियन। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन या पाई रेडियन बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। यही डिग्री और रेडियन में आपका संबंध है। कोण को हम डिग्री में भी मापते हैं, कोण को हम किस में मापते हैं? रेडियन में भी मापते हैं। या डिग्री मापते हैं शतांशक पद्धति में यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में या ब्रिटिश सिस्टम में। और यह जो पाई हो गया, यह पाई किस में हो गया? रेडियन में। और यह रेडियन जो आप मापते हैं कौन सिस्टम में? सर्कुलर सिस्टम में या वृत्तीय पद्धति में। और वृत्तीय पद्धति में ही रेडियन कोण को मापा जाता है। इसलिए कभी कभी 180 डिग्री बराबर होता है पाई टू दी पावर सी। यह सी हो गया आपका सर्कुलर सिस्टम। सी क्या हो गया? सर्कुलर सिस्टम मतलब वृत्तीय पद्धति। और वृत्तीय पद्धति में रेडियन को, वृत्तीय पद्धति में ही कोण को हम किस में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। और रेडियन, चूंकि रेडियन आपका होता है सर्कुलर सिस्टम में और सर्कुलर सिस्टम को दिखाते हैं सी से, इसलिए रेडियन को भी हम कभी कभी सी से भी दिखाते हैं। चाहे हम रेडियन बोलें चाहे सी बोलें। क्या बोलें? रेडियन बोलें चाहे क्या बोलें? सी बोलें। सी क्या है? सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में कोण को हम किस में नापते हैं? रेडियन में। चाहे रेडियन लिखें या सी लिखें। तो हो गया 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन या 180 डिग्री बराबर पाई टू दी पावर सी। या एक आपका हो गया फार्मूला, यानी 180 डिग्री बराबर हो गया पाई रेडियन। देखिए पुनः आप परिभाषा बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं। 180 डिग्री बराबर क्या हो गया आपका? पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या हो गया? पाई रेडियन। इससे आप लिखिए, निकालते हैं फार्मूला। 1 डिग्री बराबर ये हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। पाई बटे कितना हो जाएगा? 180 रेडियन। अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना होगा तो इस फार्मूला का उपयोग आपको करना पड़ेगा। देखिए दूसरा, अब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन था, अब लिखते हैं पाई रेडियन। क्या लिखते हैं? पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। इसलिए 1 रेडियन बराबर हो गया 180 डिग्री बटे क्या हो गया? पाई। यानी यदि रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यदि डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और कोई कहेगा कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है? तो डिग्री और रेडियन में संबंध है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। और यह रेडियन कहाँ से आया? तो रेडियन आ गया आपका वृत्तीय पद्धति मैंने सर्कुलर सिस्टम में। और सर्कुलर सिस्टम में रेडियन का डिफिनेशन होता है कि समान त्रिज्या और समान चाप की लंबाई के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे हम रेडियन कहते हैं। अर्थात कोण को मापते हैं रेडियन में। कोण को मापते हैं रेडियन में। कौन पद्धति में? वृत्तीय पद्धति यानी सर्कुलर सिस्टम में। और सर्कुलर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? सी से। इसीलिए रेडियन को कभी कभी हम किससे दिखाते हैं? सी से। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन या 180 डिग्री बराबर पाई टू दी पावर सी। सी से हम किसको दिखाते हैं? रेडियन को। और रेडियन कौन पद्धति में हो गया? वृत्तीय पद्धति, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में अपने रेडियन का डिफिनेशन क्या देखा कि समान त्रिज्या और समान चाप की लंबाई के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे हम 1 रेडियन कहते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, क्या कुछ समझ रहे हैं? अगर कुछ समझ रहे हैं, मन से वीडियो को देखिए और मन से समझिए। एकाग्र होकर आप देखेंगे तभी आपका फर्स्ट चैप्टर है टिगो का। टिगो का अगर फर्स्ट चैप्टर समझ लेते हैं, और मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूला का दे ही दिया था, तो आपको चैप्टर बनाने में कोई समय नहीं लगेगा। देखिएगा कि हमारे बनाने के पहले आपसे बन जाएगा, बशर्ते आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या हो, सही हो। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है तो आपसे हम उम्मीद करते हैं और आपसे हम आशा रखते हैं कि आप लाइक कर दीजिए, राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। और अगर आपका पुराना दोस्त है, अगर उसको आप भी जानना चाहते हैं कि राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में पढ़ाई होती है, ढंग से पढ़ाई होती है, अगर वो आप शेयर करना चाहेंगे तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ तक हो गया ना। तो चूँकि आपका आपका टिगो का पहला चैप्टर था, तो पहला चैप्टर में यह हम आपको मटेरियल दिए, यह हम आपको कॉन्सेप्ट दिए, और उम्मीद करते हैं कि यह फार्मूला 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, और डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ये तीनों हो गया फार्मूला। और चौथा फार्मूला हो गया आपका थीटा बराबर एल बटे आर, जहाँ थीटा हो गया केंद्र पर बना कोण, एल हो गया चाप की लंबाई, और आर हो गया वृत्त की त्रिज्या। अगर थीटा बराबर एल बटे आर आप फार्मूला लगाते हैं तो थीटा हमेशा किस में होगा, रेडियन में। थीटा हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं समझ रहा हूँ कि आपने समझ लिया होगा। तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फिर मिलते हैं प्रॉब्लम के साथ। ठीक, धन्यवाद।